पढ़े लिखे बंदे की आकड़ ही नहीं मुकती। चेक कर लो, आओ किसी भी सवेरे किसी आफस च टुरिए, सिर्फ गेड़ा देने के लिए, कल परसों अच्छा फिर ये वो इधर उधर। जरा चेक करो मिट्टी कौन पुट्टन दिया? अनपढ़। गारा कौन बढ़ान दिया? अनपढ़। इट्टा कौन थप्पन दिया? अनपढ़। पट्ठे च कौन लान दिया? अनपढ़। अग कौन देन दिया? अनपढ़। इनू उतों कढ़न कौन दिया? अनपढ़। ट्रालियां भरन कौन दिया? अनपढ़। लैके कौन जान दिया? अनपढ़। अगे जेड़े मजदूर ने अनपढ़, मिस्त्री अनपढ़। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि उसने ज़िंदगी दी है और साथ में सेहत से नवाजा है। दो चीज़ों के साथ अगर तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान अता फरमा दें तो ये दुनिया की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इसका कवर नहीं है ऊपर। ये मैंने पकड़ा था, मैं शार्ट है। मैं जब दुनिया को देखता हूँ तो एक बात की खुशी होती है। दुनिया माड़ा समझती है, कमज़ोर समझती है, जो मर्ज़ी है, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। दूसरी तरफ उन लोगों को देखता हूँ कि जिनके पास दुनियावी मालो मता बहुत है, तरक्की है, उरूज है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, और वो चांद तक पहुंच गए हैं, बड़े बड़े दावे हैं, मरीख पे जाकर के ज़िंदगी का सोच रहे। तो मुझे उन लोगों के लाइफ स्टाइल पे परेशानी भी होती है, दिली तकलीफ़ भी होती है, अफसोस भी होता है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, लोग पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं कि वतन अजीज़ में सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं रही, जो थोड़ी बहुत है वो भी छीनी जा रही है। तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर लें कि हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी चल रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जलसे बर्रे सगीर में होते हैं, तबलीगी इज्तिमाआत भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं, मसाजिद की कसरत है, मदारिस आम है, लोग माशाल्लाह अच्छे खासे नमाजी हैं, हर साल हज पे भी वाफर मिकदार में लोग जाते हैं, तबलीग है। मगर इसके बावजूद भी हमारा नंबर जो है वो 160वां नंबर है अमानत में। यानी दुनिया 2 नंबर ही करती है, हम 2 नंबर नहीं हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम 2 नंबर नहीं हैं।
अगर बेईमान इकट्ठे कर लिए जाएं तो हमारा नंबर जो दुनिया ने लगाया है वो 160वां नंबर है। टोटल इस वक्त 249 मुल्क जो हैं वो दुनिया के नक्शे पे, कुछ ने खुद क्लेम किया है 206 को, कुछ अकवाम मान रही हैं, कुछ ओलंपिक्स में है। खैर सारे गिन के जिन लोगों के पास इतना कुछ है और हम बड़ी ललचाई नजरों से देखते हैं कि यार मौका मिले तो मैं वहां चला जाऊं, कभी ठंडे दिल से सोचना, तकाबुल करना। हमें जो 160 नंबर करार दिया गया है ना, फिर भी अगर जिंदा हैं तो पीछे कहीं रब की रहमत, अल्लाह का करम, कलमा और ईमान की असास है। वगरना जिस तरह की चीजें हमें खिलाई जा रही हैं आप सोच भी नहीं सकते। और ये 2 नंबरी करके कौन गया है? जब हम किताबुल्लाह से वाकिफ नहीं थे, कुरान मजीद के मतन से हम बिल्कुल कोरे थे, उन लोगों ने तब इसे पढ़ा और अपने मदारिस को छुपा के बना के पढ़ा। दुनिया कुरान मजीद 2 तरह पढ़ रही है, एक उस पे ईमान ला के अमल के लिए और एक उस पे तनकीस करने के लिए और लोगों को उससे मुतनफर करने के लिए। आपके शायद उतने मदारिस नहीं है जितने उन लोगों के पास है। करते क्या है? मुसलमानों ने कुरूने ऊला में तरक्की क्यों की थी? कुरान मजीद ने इनको क्या दिया था वो सारा ले लिया जाए। इन्हें बस कुरान की मोहब्बत तलक, कि अगर कोई शख्स मिल जाए कि वो कुरान को फाड़ रहा है और मोहल्ले में आके कोई हमें खबर दे दे कि उसने आग लगा दी है, तो हम सारे निकलें, जत्था बने और जाकर के खुद फैसला करके उसको मार आए। ये सबक हमें उन्होंने पढ़ाया, खुद क्या पढ़ाया ये जरा आज सोचना है। 2 नंबर कौन है? आप रब का जितना शुक्र करेंगे, और मुझे जो बात करनी है हिफज के हवाले से वो इंशाल्लाह मैं मुख्तसर ही रखना चाहता हूं, लेकिन एक चीज ज़हन में रख ले कि मरऊब ना हो। 2 नंबर हम नहीं हैं। हमारे पास अपना पानी, जमीनी पानी, ये किसने चेक कर करके कहा कि ये पीने के काबिल नहीं है? हमारे असलाफ यही पीते रहे, आज तक हमने तो नहीं देखा था। आप अगर चलें चोलिस्तान में टोबे, वहां बने हुए पानी जानवर और इंसान एक जगह पी रहे हैं। मगर शिकवा नहीं था, शुक्र था। मैं वहां का रहने वाला हूं, इस वजह से कह रहा हूं कि शुक्र था अपनी उस जिंदगी के ऊपर कि एक बंदा सहरा में रोटी बना रहा है, तंदूर नहीं है, मैंने आग जलाई है, उसके ऊपर आटे का पेड़ा रख दिया है, रोटी तैयार हो गई है। मेरे पास दुनिया की कोई चीज नहीं मगर मेरी भेड़ का, बकरी का, गाय का, ऊंटनी का दूध खालिस है, देसी गंदम है, उसमें खाद नहीं है, प्योर है। ये जो आजकल ऑर्गेनिक करके और हमें वो पैसे बांट रहे हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ताजा दूध पीने के काबिल नहीं होता, इसमें जरासीम होते हैं। ये झूठ किसने बोला था? और नॉन स्टॉप बोला जा रहा है, लगातार बोला गया और इतना बोला गया, आज किसी बच्चे को कह दें कि कच्चा दूध पी के दिखा दे, नहीं पी सकता। उसे घिन आएगी, उसे स्मेल आएगी, उसे पता ही नहीं। जिन्होंने डायरेक्ट धारां लईआं सी ना इन्हां जानवरां दियां, वो मेरे ख्याल या मुक गए ने या मुकण वाले ने। अगर जरासीम से मरता तो रब की कसम सबसे पहले कट्टा बच्चा मरना से। रब की फितरत है कि वो पहले चेक करवाता है फिर तुझे देता है।
मगर हमसे वो दूध छीन लिया गया। अब उस दूध के नाम पे जो आपको मिल रहा है, मुझको मिल रहा है, ये केमिकल किसने मुतारफ करवाया था? जिसे आप मिल्क कहते हैं, ये मिल्क का पाउडर, ये डिब्बे, आज बताया जा रहा है कि सर ये वाइटनर है, ये दूध नहीं है। ये हमने नहीं करवाया था। आप गोश्त को ले लें, हमारा ताजा जैनवन असली देसी कहां है? लबदा जे कह के नहीं यार ये नहीं वाइट मीट ते आ जाओ, फलाने ते आ जाओ। अब वो जिस चिकन पे हम और आप लग गए हैं, अब अंदर से खबरें आती हैं कि इससे तो बेहतर खिंजीर का गोश्त था, ये उससे भी बदतरीन है। दिया किसने? जनाब आइए देसी खीरा ढूंढिए कहीं से। रहने दिया जो आपका और मेरा, वो जिसके दोनों साइडें कड़वी थी, वो जिसको काट के रगड़ करके उसको जो है वो नॉर्मल करके खाया जाता था। ये 100 खीरे भी मिल जाएं, उसे एक खीरे की जो ताकत और कुव्वत और चाशनी और मजा और असल है वो नहीं है। मगर 2 नंबर हम हैं। अगर मैं गिनने लगूं ना तो आज पूरी रात चाहिए कि जितनी देसी चीजें थी हमसे ले ली गई, और उन्होंने तिजारत के नाम पे, कहां है आइसक्रीम में करीम? क्यों लिखा होता है ऊपर फ्रोजन? ये जितने आपको जूसेस के डिब्बे मिल रहे हैं, हर चीज होगी मैंगो जूस में, मगर आम नहीं होता। टमाटो केचप के अंदर हमसे ये देसी चीजें छीन के जो अल्टरनेट दिया गया, और मशीनरी और सफाई और सुथराई, उसके नाम पे हमसे मक्खन लिया गया। मक्खन, मैंने तमहीद में, आप कहेंगे हिफज की बात, तो ये किधर बात चल निकली? सर जी आइए जरा, जिसने निजाम चलाया है ना, ये कुदरत और टेक्नोलॉजी उसी की है। उसने सब फितरत में दिया था, सब नॉर्मल था। हम अगर मां रात की बासी रोटी पे मक्खन का पेड़ा रख के देती थी, साथ में लस्सी का गिलास दे देती, यार मां दे हाथ दी। आज तो कहते हैं ना वो सही नहीं है, मशीनों में करें, फुला जगह करें, ये सफाई नहीं है, ये सुथराई नहीं है। मैं सारी दुनिया की सफाई कुर्बान कर दूं अपने मां के उस हाथ पे जो लस्सी के अंदर मक्खन निकालते हुए यूं हाथ मारती थी, और उस हाथ को जो मक्खन लगा होता था, उसको जो मां बेटे के मुंह को या बेटी को मुंह को लगाती थी, मैं सारी दुनिया की नेमतें वार के रख दूं। आप क्या समझते हैं ये 5 स्टार होटल्स, इन्होंने मुझसे मेरी मां का पराठा छीना है? ये शवारमा, इन्होंने वो मेरी मां के हाथ का दिया हुआ बुक्का, वो मेरे बाप की बनाई हुई रोटी, उस पे लगाई हुई चीनी, वो मेरी चूरी छीनी है। 160 नंबर फिर हम है। ये जो पानी नीचे रखवाया गया ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक, इसकी मशहूरियां, ये सिगरेट्स, ये तंबाकू, ये सारी चीजें, ये दुनिया जहान के, ये छालिए, ये पान, ये उर्लम, ये परलम हमारी चीजें नहीं थी जनाब। ये हमें बाहर से झूठ बोल बोल के लगातार मीडिया पे कह के, और अब मैं बात कर रहा हूं मीडिया की, तो अल्लाह का मीडिया अरबी में एलाम कहलाता है, और एलाम कहते हैं वही को। हमारे मीडिया में 2 नंबरी नहीं है, 100% प्योर 1 नंबर। उसने बोला अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है। सारी दुनिया साइंस पढ़ के और पढ़ा के, फिजिक्स में, स्पेस में जाके, खला में जाके, गैलेक्सीज की बातें करके, कहकशाओं के तज़किरे करके, चांद सितारों, निजाम शमसी की बातें करके, अभी तक डामाडोल है कि आसमान ये ऊपर वाला है भी कि नहीं है, ये धुआं है या आसमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा जब मां के पेट में होता है, कुरान मजीद कहता है कि हमने आपको पहले मां का दूध नहीं दिया, पहले मां की रत दी है, खून पिया बच्चे आपने मां का। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, तेरी मेरी असलियत पानी का बुलबुला है, और पानी अकेला नहीं है,
दो चीजें बाप की पुश्त में रख के, मां की सीने की हड्डियों से लेके करारे मकीन में पहुंचा के, तेरे जिस्म जुस्से को बना के चलाने वाला, मां की हड्डियों में से भी कैल्शियम लेकर के तेरे जुस्से को बना करके दुनिया में लाने वाला रब तुझे पैदा करके भूल जाएगा जिसने अदम में तुझे नहीं बुलाया। वो तेरे साथ दो नंबर ही करेगा जिसने तेरा हसब भी एक नंबर, नसब भी एक नंबर, बाप भी एक नंबर, मां भी एक नंबर। तुझे तो निकाह दिया था, बाकियों ने तो ये नहीं किया। वहां तो गर्लफ्रेंड है, वहां तो बॉयफ्रेंड है। जिन लोगों का रिश्ता एक नंबर नहीं हो सकता वो बाकी क्या करेंगे? कुरान मजीद के अपने मदारिस में पढ़ा के 5000 वो चीजें जो बंदे के लिए जरूरी हैं और रब ने उतारी हैं, उनका 500 में खुलासा निकाल के रखा। और उसके ऊपर यूरोप चल रहा है हमें धोखा दे के, कुरान कुरान कुरान, बस पढ़ना है, रट्टा लगा लो, समझना नहीं। एक दूसरे से लड़ लो, एक दूसरे को काफिर कह लो, यहूदी एक फिरका नहीं, उनका पता नहीं कितने फिरके, और ईसाइयों के अनगिनत फिरके, मगर आपको शो नहीं होने देंगे। यूरोप का इत्तेहाद है, इतने ममालिक हैं जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले दिन से दो नंबरी पे धोखे पे बुनियाद है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था जो रब के 3 टुकड़े करके पेश करते हैं वो आपको क्या दीन एक करके पेश करेंगे? वो आपको दुनिया में प्योर देंगे, कुछ प्योर नहीं है। ये सिर्फ एहसासे कमतरी का शिकार हैं आप। आपसे हर जेन्युइन चीज छीन ली गई। मक्खन की जगह क्या मिल रहा है? ये ब्लू बैंड और ये क्या है, ये मार्जिन चीजें, ये मक्खन थोड़ी है। रेट डबल से ट्रिपल। अपना मक्खन ढूंढने निकलो तो कहीं मिलेगा नहीं। ऐसे ही उन्होंने जैसे अपनी प्रोडक्ट्स मशहूर करवाई हैं और हम तक पहुंचाई हैं, वाह वेले कर करके मशहूरियां करके अपना निसाब भी आपके घर घर पहुंचाया हुआ है। और आपके कुरान को जो है 2 नंबर कह के कि इसमें जिहाद है, इसमें जंग है, इसमें दंगा, इसमें फसाद है, इसमें लड़ाई है, इसमें जो है वो फिरका वारियत है, इसमें फुला चीज है, फुला चीज है, ये असल से साबित नहीं, ये वो नहीं, कोई इसे मानने को तैयार नहीं। कहीं बकरी को खिला दिया जाता है, कहीं जो है इसको कह दिया जाता है ये हमारा नहीं है, ये उनका है, ये उनका ट्रांसलेशन है, ये उनका तर्जमा है। और हमें किसी जगह एक नंबर पे मुत्तफिक होने ही नहीं दिया जा रहा। सच्ची बताइएगा, बैठे हो अल्लाह के घर में बैठे हो, मेरे ख्याल में हर घर में कोई ना कोई बच्चा स्कूल गोइंग होगा, कॉलेज जाता होगा, यूनिवर्सिटी जाता होगा, हर घर में किताबें पढ़ी होंगी। इंग्लिश का निसाब, मैथ का निसाब, बायो का निसाब, फिजिक्स का निसाब, केमिस्ट्री का निसाब, आई काम, बी काम, एम काम चलते जनाब। कंप्यूटर का दौर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। ये लैंग्वेज सीखनी है, मैंने कोरियन सीखनी है, मैंने कोरिया जाना है। मैंने पर्शियन सीखनी है, मैंने ईरान जाना है। मैंने फुलां जुबान सीखनी है, इंग्लिश, मैंने उधर जाना है। और तेरा रब क्या कहता है? तूने मेरी तरफ आना है। तूने मेरे साथ बात कैसे करेगा? बादशाहों के बादशाह की लैंग्वेज ली है, सीखी है। सच्ची बताइएगा, आपके घर में हर बंदा इंग्लिश समझ लेता होगा, कोई एक बच्चा ऐसा भी है जो अरबी जान सके, सीख सके, समझ सके, पढ़ सके, बोल सके, या घर के अंदर कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जो रब ने आसमान से उतारी है? यही तो धोखा हुआ है। डेली मक्को आना से जितने रिक्शे, जितनी गाड़ियां, जितने साइकिल, मोटरसाइकिल, जितनी कारें, बसें, छतें लदी हुई, मेरे कॉलेज के सामने जब उतर रहे होते हैं तो देखता हूं कि चारों तरफ 2 नंबर तालीम लेने के लिए जो 4 दिन की है, जरूरत है सिर्फ जरूरत की हद तक। अल्लाह ने 9 दिते ने ना, ते हर वेले बंदा खुरकी तो नहीं ना जाता। जितनी जरूरत है उतनी खारिश की जाए। ये तो नहीं भी अपने आप को छेल लेना। दुनिया अल्लाह ने रखी है, कूत ला यमूत है, ये जरूरत है, यहां चलने का एक जरिया और वसीला है। बंदे तूने कब्रिस्तान के वाय से या थोड़ी सी सांस तंग हो, इनहिलर लेता है, फुला चीज लेता है, फुला लेता है। तुझे पता है कब्र में सांस कैसे आएगी? सबसे पहले तो लैंग्वेज पे बात करें ना।
दुनिया में जिस जगह भी पाकिस्तानी जाते हैं अपनी जुबान छोड़ते हैं, उनकी जुबान की ट्रांसलेशन करवाते हैं। क्यों? तेरे रब ने किसी और जुबान में बात नहीं करनी। लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, जितना मर्जी दुनिया की जुबानें सीख के आ जाए, लैंग्वेज जस्ट लैंग्वेज है, लेकिन तेरे रब की, वो बादशाहों के बादशाह अल्लाह की जुबान अरबिक है। अगर लैंग्वेज को इतनी अहमियत है, इस पे कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, दाखिलों के लिए हमारे पास सीटें खाली नहीं। आपको नहीं पता कि कब्र में ये बिल्कुल लैंग्वेज कहां बदल जाती है? थे कब्रिस्तान केड़ी साइड थे? पता कर ले, मक्कू आने में जहां 7 कब्रिस्तान है, आप यहां पंजाबी बोले, अंदर अरबी है बच्चे। यही तो वो धोखा दे गए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज एक जुबान है, और सबसे बेहतरीन जुबान अल्लाह ने जो रखी है वो मां बोली होती है, या मां से अरबों खरबों गुना मेहरबान अल्लाह की बोली है, जो आगे काम आनी है। यहां अपनी हम, मेरे ख्याल में, मुझे इस फील्ड में जितने साल हो गए हैं, मेरे बच्चे हर साल सबसे ज्यादा इंग्लिश में फेल हो रहे होते। टेंसेस पढ़ा पढ़ा के 6 महीने छाड़ दो, फिर भूल है ना। पहले मुझे एक चीज सीखनी है भी इनू की करना, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। मैं अपनी जुबान में तो नहीं जान सका कि इसका नाम क्या है। इंग्लिश में मैंने सीख लिया और 2 लफ्ज बोलूंगा तो मैं आम हूं। जिस रब के सामने खड़ा होना है उसको बताएगा कि ये क्या चीजें हैं। जो रब ने पूछना है उसकी तैयारी नहीं है। इसके लिए हमने बनाए हैं मदारिस सुफ़ा, जहां बिलाले हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ सिर्फ नंगे पांव चलते थे, तो उस मदरसे की अप्रोच पता है कहां है? आपकी सोच होगी चन्नते चले गए ने मौलवी जी, तुसी 1445 हिजरी च हुण मदरसे दी सोचण डए हो। उन्होंने चन्न ते पहुंचाता, नाल वालियां दा चंद्रयान पहुंच गया। उन्हें जड़ियां उत्थे जाके मंजियां डाइयां ने ना, वो साड़ियां रहन दो। हम 11 स्टूडेंट से टॉपर थे, हम सारे स्पेस में जाना चाहते थे, 1 to all, कोई भी जमीन पे नहीं रहना चाहता था। साइंस के स्टूडेंट्स थे। घर आकर के किसी को बताया भी नहीं, साइंस रखी हुई, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब ने अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह प्रोफेसर हैं, उनको कहीं एक दफ़ा सुन लिया, कहने लगे पुत्र मैं तेनों हिफज ची पाना ही, बाकी जो मर्जी हो मेरी जिंदगी च, जे मैनू खुश करना चाहना है तो मैं सिर्फ तेन जामे सल्फिया ला के फेंक दिया। ये नहीं कि मेरी दुनिया रुक गई है, मैं सिर्फ तकाबुल में बताना चाहता हूं। मेरे बाकी 10 बेलियों ने, 10 टॉपर्स में से, उन्होंने साइंस पढ़ी, कोई टेक्नोलॉजी में गया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, सारे स्पेस का माइंड रखने वाले। खैर मैं अपने तौर पे सोचता 89 से वहां से वालिद साहब ने निकाला। मैं 99 में वापस आया तो नई सदी लगने वाली है, दूसरी ख़त्म होने को जा रही है। आईटी की दुनिया चीख रही है कि क़यामत बपा हो जानी है, कंप्यूटर में 2 सिफरें फीड हुई हैं, अब जब 3rd सिफर लगनी है तो ये 0 की वजह से पूरी दुनिया तहस नहस हो जानी। मैं अपने बेलियों से मिलने गया कि पता करा कोई उन्होंने जो कोई जमीन ते भी आउंदा या सारे उत्ते ही चले गए ने, उन्होंने कोल तो माल पैसा से, मैनू तो अब्बे ने मदरसे पा छड़िया। आप यकीन करें जिसको भी मिला, पहली बात ये 2000 को क़यामत आ जानी है। मैं क्या तुसी टेक्नोलॉजी दे बंदे हो, डॉक्टर हो, सारा कुछ जानते, तुसी दसो। नहीं आपने क्या पढ़ा है? मैंने कहा गारंटेड है, लिखवा के साइन करवा ले, इंशाअल्लाह 2000 पूरे को क़यामत नहीं आनी। पूरे यूरोप ने हवा बनाया, मीडिया खड़ा किया, 2012 को क़यामत है। कईयां ने वेखी होनी है फिल्म 2012, नहीं तो अज जाके चेक कर लिया, जैसे बहाने जरा कुरान की सदाकत वेख ले। रिटन फॉर्म में साइन करके दिए, और ये अल मजीद में जुमा पढ़ाते हुए ये लफ्ज आमदी रिकॉर्ड है कि लोगों ये जो तारीखें दे रहे हैं, दजल है, फरेब है, फराड है, झूठ है, 2 नंबरी है, मक्कारी है, अय्यारी है,
धोखा है। मेरे रब के कुरान ने कहा है वो बरहक है। 2012 क़यामत का साल नहीं है। कितने रह गया जी 12? जब ताहिरुल कादरी साहब धरना देने के लिए आ रहे थे तो गालिबन कोई महीने की 23 तारीख बन रही थी जी, ये आखिरी दिन है दुनिया च। हमने तब भी कहा था ऐसे नहीं है। हम कहां से कह लेते हैं? कुरान मजीद की खबर एक नंबर है, इत्तला एक नंबर है, हुक्म जैनवन है। जो अदद बताएगा वो वही है। सारी दुनिया झूठी हो सकती है। इस किताबुल्लाह के टेक्स्ट से लेके इबारत फ़हम तफ़हीम अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर, यामा वाले यामा बना के कहते हैं ਇਹਦੇ ਟਾਪੇ 'ਚ ਵੀ मोबाइल पाउना जी। वो कंपनी वालियां नूं पता, तेरे रब नूं इन्ना पता नहीं भी ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ पाउना ते की नहीं पाउना। क्यों रोका है उसने शराब से? उन्होंने अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने खानदानों को, अपने रिश्तेदारों को, रिश्ता तो है ही नहीं। कौन सा रिश्ता है जिसको नंगा करके उसको सेक्स बेस के ऊपर पूरी दुनिया में बेच के रोटी नहीं खा रहे? 2 नंबर फिर हम हैं। हमारा कुरान तो पर्दे का कहेगा। अल्लाह का शुक्र है हम अपना सेटअप पर्दों में रखते हैं। छाजते बोले, छाननी के बोले, मगर हम मरूब है। उन्होंने हमें पढ़ाया ही है। कहां मुहम्मद रसूल सल्लम की सच्ची जात और कहां मिस्टर चिप्स। अब पूछो इन्होंने बच्चों जिन्होंने मिस्टर चिप्स पढ़िया की लभ्या इन्होंने? पूछिए उनसे जिन्होंने मुहम्मद रसूल सल्लम को पढ़ा है। सर जी ये मदारिस इतने जरूरी हैं। हर घर भी मदरसा बन जाए तो फिर भी थोड़ा है। आपको पता होना चाहिए, हम जिसे जमाना जाहिलियत कहते हैं ना, आप लोग तो फिर भी शहरों में पिंडा च रहिंदे जे, पिंडा च एक कट हुंदा। हम डेरों पे रहते थे जिन्होंने कोई लोग भैणियां कहते, कोई डेर। हमारी जात के अलावा कोई और बंदा, लेकिन हमारे बाप का ये बाजू मदरसा होता था। ये सोफे नहीं थे। जब भी खेती बाड़ी से फारिग होके आना, बाबा जी ने बाजू पे लिटाना और अब्बू जी ने कहना पुत सूरा फुलान सुनाई। दबाने लगे, लताड़ने लगे, फारिग नहीं। बेटा आ फड़ मेरी उंगली, नाले घुट ते नाले मैनू नमाज शुरू तो सुना। सूरह अल फजर मैंने अपने वालिद साहब को सिर्फ फजर के वक्त तिलावत करते सुन सुन के याद की है। ये मैंने बकायदा कहीं पढ़ी नहीं, सुन सुन के याद की है। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे वडेरे थे। वो सादा थे, ऊंटनी का दूध पे लेते थे। उन्होंने कपड़ियां जो स्मैल आउंदी सी, ये कोई शक नहीं, मगर ढिडों पलीत नहीं सन। की ख्याल है? अब इतर भी है, परफ्यूम भी है, फ्रांस से आए हुए हैं, वन सवन्ने हैं, मगर जब अंदर ही पलीद है तो फिर इस कुरान मजीद की अहमियत बढ़ जाती है। पूरी 3000 नहीं, 6000 नहीं, 6236 आयतों में किसी एक जगह भी आकर के मिलिए, बैठिए तो सही, मुलाकात तो कीजिए। जैनवन एक नंबर तालीम है और जो बता रहा है वो वही है। आपने मगरब की नमाज पढ़ी, फिर तिलावत सुनी, फिर तिलावत सुनी। आपको पता है दुनिया में बुर्ज बनाए गए हैं। बुर्ज खलीफा देखा हुआ है? अभी आपने कुरान मजीद में तिलावत में सुना है, तुम क्या जानो कि हमने आसमानों के बुर्ज बनाए हुए हैं। बुर्ज खलीफा वेख के ना इदा असी बनाया है। किन्ना ने? यूरोप वाले इंजीनियर हमारे हैं। इदां दे करोड़ा बना के भी बह जाओ ना, तो मेरे रब ने कुरान च जिहड़ा असीं बच्चे नूं हिफज च याद कराया ना, वो एक नंबर जैनवन गल है कि असल बुर्ज उत्ते ने। तुसीं की जानो? आपने जो कुछ भी करना है दुनिया में मिटने वाला है। कुरान ने कह दिया आरजी है। हम अपने अबाओ अजदाद को देखते हैं, नवी तो नवी हसन सोसाइटियां च आने वाले, चले जाने वाले, आखिर कबर। तो फिर इस दुनिया के लिए उतना जिए। मैं नहीं कहता, मैं दुनिया के मुखालिफ नहीं हूं, दुनिया में पढ़ा रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं। मैंने इसी मस्जिद मदरसे के साथ अल्लाह का शुक्र है दुनियादारी की जो तालीमी इंतहाएं हो सकती हैं उन्हें टच किया है। सिर्फ टच नहीं किया, उन्हीं के अंदर हूं। मगर ये मेरा टारगेट नहीं है, मेरा हदफ नहीं है, ये मेरा हदफ नहीं है। रोटी की बात करते हो, आपको पता है दुनिया में अकेले सऊदीया के अंदर 500 से ज्यादा किस्में हैं रोटी की। गंदम वहां आप कहते हैं जी वो तीसरे नंबर पे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है गंदम।
कहां हो रही है पत्थरों में, कौन पैदा कर रहा है? वो ऊपर है। वही लोग जो खुश्क रोटी के टुकड़े आपको और मेरे हाजियों को देख के वेट करते थे, जैसे बिल्ली पास बैठ के देखती है कि कब मेरा मालिक खाए और मुझे भी कुछ दे, वो यूं देखते थे और पानी जमजम में भिगो के खाते थे, कर्च कर्च की आवाज आती थी। आज अल्लाह ने उनको इतना किस लिए दिया है कि गलतियां दुनिया में हर बंदे में है, इंसान है ही नुकसान से, कामिल नहीं है, कामिल अल्लाह की जात है, लेकिन कम अज कम तेरा ईमान और अकीदा तो जैनवन हो ना। और ये कुरान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब 2 नंबरी। ये 2 नंबरियां वाजे भी करता है, आप चेक कर लें। लिहाजा अगर आप आज भी रियल असली जैनवन तालीम, इल्म, नॉलेज, ताल्लुक और 1 नंबर आना चाहते हैं, मैं आपको बड़ी मजे की बात आज कहने लगा हूं, शायद आप, मेरे पिंड का एक सादा जिहा देहाती हल वाउण वाला ना, सादा जिहा देहाती जिन्होंने दुनिया की कोई जुबान नहीं आती, उस माड़ी मोटी कुल वल्ला पढ़ लेंदा है। ये दुनिया की 10 टॉपर यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े वाइस चांसलर से भी अच्छा है। मैं एहसास कमतरी का शिकार नहीं। क्यों? लोग कहणगे जी जंगली बोलदा, मक्कुआणे दे लागे वे इधर है, उत्थे तत सज्जी खब्बी पट्ठी ये उहदे तू चंगा किवें मैं? आओ मैं बताता हूं कैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके पूरी दुनिया बना रही है, बने पता जे, कुरान मजीद के बने, कार्टून बनाए गए, जलाए गए, अभी तलक आज भी पूरी दुनिया में। और बनाने वाले कौन थे? जो तालीम में पहले नंबर पे, कभी डेनमार्क आ रहा है, कभी यूरोप की कोई कंट्री आ रही है, कभी कोई आ रही है। पढ़े लिखे इनकी रेशो क्या है कि जनाब हर तरफ तालीम ही तालीम है, मगर इन पढ़े लिखों को अनपढ़ जाहिल कहूं, दुख लगेगा आप लोगों को। ते अपने अनपढ़ नूं पढ़िया लिखा कमा जरा सुनिया जे, हुआ क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के एक देहाती बंदा, कलमा पढ़ के एक सादा देहाती बंदा, पाजी जगह है आ जाओ, इधर भी है, जी कराऊं मुलाकात जरा। ये दुनिया का अनपढ़ है, मैंने आज तलक किसी अनपढ़ मुसलमान देहाती से भी किसी नबी का सिर्फ नाम भी टेढ़ा लेते नहीं सुना। जे लिया होवे तो मैनू दस्या। बैठे हो वो दूजे दी प्लेट च चौल बहुते दिसदे ने, दूजे दी हुंडे दी लाइट बहुती दिसदी है, मैं मानना। यूरोप में अमन बड़ा है, तालीम बड़ी है, स्टडी बड़ी है, वो जी मेडिकल में आ गए, टेक्नोलॉजी में आ गए, माइक्रोसॉफ्ट में आ गए, ये बनाने में साडे कोल सूई नहीं बनी, बना के करनी की जे। वो वेला चंगा सी जदों कंडिया नाल बोरी नूं गंढ के ते साईं आ गया कि हुजूर अपने पल्ले बहालो, तो इत्थे सारी दुनिया देखती रह गई और वो कहां पहुंच गए? कदमों की चाप जमीन पे और आसमान में, जन्नत में आवाजें। ये दुनिया के अनपढ़ तरीन बंदे ने भी किसी को जिद में आके भी किसी के पैगंबर को गाली नहीं दी। हालांकि असी बड़े पहुंचे हुए लोग हाँ, दूजे पासे भी जरा पोला जा करके मैं कह रहा, ये भी ऐसा ऐसा सुन लो, साढ़े को माँ प्यो कोई गलत करके वेखे जाऊ कित, फिर साढ़े को फक्कड़ ने अल्लाह की कसम जेडे असी एक दफ़ा बोलीए तो दूजी दफ़ा लियाईदा नहीं। जोश मिली आबादी नूं ठंड ते गुस्सा आ गया तो 3 सफ़े 2.5 सफ़े उन्हें कली ठंड नूं गालां कढ़ियां ने, एडा अदब है साढ़े कोल। उतों फैसलाबादी वखियां चीर के निकल जाती है गल, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी जुगतबाज फैसलाबादी देहाती अनपढ़ नहीं मिला जिसने जिद में आके, अगर किसी ईसाई ने, क्रिश्चियन ने, यहूदी ने, गैर मुस्लिम ने, नन मुस्लिम ने मेरे पैगंबर की शक्ल बिगाड़ी है या गाली दी है, बदले में उसने ईसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम ही टेढ़ा किया और नहीं हुआ। ऐडे पढ़े लिखे जी असी। यह है हमारी तरबियत, यह है हमारी तालीम कि अंबिया सब सच्चे हैं, सब बरहक हैं। जनाब आदम से लेके मुहम्मद रसूल सल्लम तक ये पढ़ाया है तो कुरान ने पढ़ाया। तो उन्होंने गैरत नाम की शाही कोई नहीं।
जेड़ा कोई साडा वड्डा है उसकी शक्ल बिगाड़ के उसी के बारे में मनफी लिख के उसी के बारे में तहरीरें दे के हर मुसलमान को दूसरे से लड़ा के एक मजहब को दूसरे के खिलाफ करके फिर भी वो एक नंबर के एक नंबर है, हम 2 नंबर ठहरे। कमले है थोड़े जे एवें लोगों दी गल्लां च इन्हें जन्नत जाना है, उन्हें नहीं जाना, उन्हें जाना इन्हें नहीं जाना, आ मन के सिर्फ बह गए। वगरना सच्ची बात है, कुरान पढ़ते तो कुरान बताता है किन्हें जाना है। लिहाजा मदारिस बनाओ, बच्चे दाखिल कराओ। जिदन इन्हों मतन याद हो गया, अगले दिन जो असी अल्लाह का शुक्र है मदरसे च ना, तुहाडा की ख्याल है कि दुनियादारी नहीं होंदी। मैं भाजी नूं वेख्या फल वेचदे हैं, नाल काम करदे हैं, दीन पढ़ते, दुनिया में पढ़ा रहे हैं दीन भी। लेकिन ये जो है जितने दुनिया में काम किए हैं ना, नाराज ना होया जे, साडे मुल्क च ते अनपढ़ा नहीं कीता। पढ़े लिखे बंदे की आकड़ ही नहीं मुकती। चेक कर लो, आओ किसी भी सवेरे किसी आफस च टुरिए, सिर्फ गेड़ा देने के लिए, कल परसों अच्छा फिर ये वो इधर उधर। जरा चेक करो मिट्टी कौन पुट्टन दिया, अनपढ़। गारा कौन बनान दिया, अनपढ़। इट्टा कौन थप्पन दिया, अनपढ़। पट्ठे च कौन लान दिया, अनपढ़। अग कौन देन दिया, अनपढ़। इनू उतों कड्ढण कौन दिया, अनपढ़। ट्रालियां भरन कौन दिया, अनपढ़। लैके कौन जान दिया, अनपढ़। अगे जेड़े मजदूर ने अनपढ़, मिस्त्री अनपढ़। इन्हां च तुहानूं फिर भी आजिज़ी मिल जाएगी। तो जेड़ा असीं उन्हां दा निसाब 4 पढ़ लियो, मैं 16 पढ़ियां ने। अच्छा फिर की करा? कुड़ी मां नूं कहण दी हुंदी, अम्मा मैं नहीं जाना, मैं BS कीता, मैं किचन च जावां, मैं फिशल करा के आई हां। मुंडा प्यो नूं दही नहीं लिया के देण दिया। और वो तालीम जो बाप को कहे, बाप कहे बेटे को, आ तेरा आगे उस्ताद बैठा ही तेरे मुंह ते जुतियां मार, ये पढ़ाने के जौक में लगे हुए हो। पढ़ाओ, मैं नहीं कहता जरूरत दी हद तक। PhD कर पे की, अगर बाप से बात करने की तमीज नहीं आई तो पैसा बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। इस सोफे पे बैठ के अगर मैं आप लोगों से 1.5 फुट ऊंचा बैठ गया हूं, मैनू कोई 2 सिंह लग गया ना, अगर मैं समझूं आप बस ऐसे ही हैं, मैं ये जो चेयर मिलती है ना, चेयर पर्सन, दिमाग वहीं पे तालीम खराब कर देती है। तू पानी का घुट नहीं लेना, तू आ नहीं करना, तू आ नहीं करना। असातिज़ा से जो रवैये सिर्फ वही चेक कर लें। आ मेरे मदरसे में कभी आकर के देख, हाईलाइट तो बड़े करते हो, छोटी छोटी बातें उछालते हो, अपनी जो है वो यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल्स के सारे मामले दबा के बैठ जाते हो, क्योंकि वो अपनी बात है। और यहां पे कभी तरबियत देख, निसाब देख, पढ़ाना देख, और कभी तालब इलम को उस्ताज का अदब करते हुए देख, और कभी मदीने चल के और मक्के की फिर फिजा देख, वो मोहम्मद रसूल सल्लम का दौर देख कि जो पानी के कतरे जमीन पे नहीं गिरने देते थे। ये अदब असल जैनवन मिला कहां से है? अदब में भी 2 नंबरी कुरान नहीं सिखाता। आए एक सहाबी बाहर गए हुए थे और कहने लगे कि महबूब आज मैं तुहानू सजदा करना ही करना है। बंदा जो बाहर के मुल्कों फिर आवे ना, तो कई चीज़ां अपने मुल्क दियां चंगियां नहीं लगदियां, उतों दियां ट्रैफिक के उसूल बुरे लगने लगते हैं, ये गंदगी वो गंदगी, ऐसे वैसे वो फूफा दिखाने लगते हैं। बाहर की दुनिया घूम के आए, वीएन वसी हुआ, कहने लगे महबूब सजदा करना है आपको। वो छोटे छोटे लोग हैं, उनको लोग सजदा करते हैं। सरदार आपको तो रब ने पैगंबर बनाया है। हुंदा अज दा कोई पीर फकीर कहना सी पहले महल्ले चलान कर, सारिਆਂ ਨੂੰ सद ते सारिਆਂ ਦੇ सामने मेरे हथ चुम्मी चस आवे, पता लगे असी पहुंचे हुए हैं तो तुम ही मनण वाला है। मेरे महबूब ने वहीं पे कहा नहीं, अगर मखलूक के लिए मखलूक को सजदा करना जायज होता, मैं बीवी को कहता अपने शौहर को सजदा करे जितना हक है। मसला भी बता दिया, हकीकत भी बता दी कि बीवी भी शौहर को सजदा नहीं करेगी। ताजीम अपनी जगह, अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक के दस्तार गिर पड़े। कुरान का अदब, कुरान का इल्म, कुरान का अकीदा, कुरान का ईमान, कुरान का ताल्लुक, कुरान का इंसान, कुरान का मोमिन, कुरान का ताल्लुक, कुरान की कामयाबी। और मार्केट में कारोबार 2 नंबरियां दाढ़ी ने नहीं सिखाई, ऐसे कुरान ने भी 2 नंबरियां नहीं सिखाई। लाइसेंस हो सकता है, कार्ड इस्तेमाल करके तुसी निकल जाओ, स्टूडेंट कार्ड जैसे स्टूडेंट होते नहीं थे लेकिन जेब च रखा होना कार्ड। चल मैं PhD में था, चिट्टे वाल, एवें एक दिन दिल किया शुगल करन नूं, वड्डी गड्डी बैठे थे, कहंदा जी किराया दो। मैं क्या स्टूडेंट, कहंदा कुरबान जावां तेरे तो।
कहता मैंने इस गल तो दुख नहीं भी तू स्टूडेंट है कि नहीं है, लेकिन मैंने तेरी जरूरत तो बड़ा कि तू किड्डे मूँह भर के कहता स्टूडेंट। मैं बकायदा कार्ड पाकट चो कढ़िया तो मैं क्या भाजी वेख लो, मैं 2 नंबर ही नहीं, झूठ नहीं, गलत नहीं स्टूडेंट। अगू पता की कहता है, आखे असी जो कार्ड वेने ना वो एडा लंबा होंगे, वो 3 इसे फोल्ड करके नहीं आता। ये बिल्कुल वही बात हुई। एक दिन मैंने मदीना मुनव्वरा की छपी हुई किताब एक दोस्त को हवाला दिखाया, वो कहने लगा नहीं जी साड़ी किताब है वो तो मुड़ा एडी होंगी है, तू कि निकी जी किताब बड़ी लाई बदा। ये हुआ है हमसे कि हमने कभी मोहम्मद रसूल सल्लम को उसवा माना ही नहीं। सारी दुनिया मिल जाए मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की, अगर पांव की खाक से नहीं मिल सकती तो जुबान से निकले हुए जुमले और कुरान इस एलाम और मीडिया का मुकाबला करेगी। लेकिन शर्त यह है कभी 1 नंबर मदरसियां आके दाखिल कराओ तो हो तो आप भी बवो। इब्ने अबी कुहाफा जदों आए ने किन्नी उम्र सी, चिट्टे वाल सी, सिर कंबन डिया सी, तो जे कहते हुण उम्र नहीं रही की करना, पढ़ के की लेना दाखला, दाखला लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह तो जन्नत मिली ना। सर जी दाखला लेना पड़ेगा, आओ बच्चों को लेके आओ, बैठो। बड़े परेशान सन जी, बच्चे 2 होए तो भावें 3 होए। ये इन्ने की लोग रहिंदे ने इत्थे 2-3, ये सारे ही मुस्तस्नान है। इनको किसी को जरूरत नहीं, कब्र में किसी ने नहीं जाना। अब फलों दी रेहड़ियां इत्थे एवें ही लगनियां ने, रहनी बाहर इदां ही है, मगर कदी कोई नहीं तो कदी कोई नहीं। जेड़ा कहंदा सी ना मैं मंडी ना गया तो कल नूं रेहड़ियां नहीं, वो भी टुर गए ने तो रेहड़ियां उत्थे ही ने, बाजार उवें ही भरिया है। तेरे मेरे बगैर भी चलना है। मजा यह है कि पीछे कुछ छोड़ जा। दीन मुहम्मद दीन सब टुर गए ना, गल्लां करनियां बड़ियां आसान ने, हर बंदा कर लैंदा। सर जी मान करो अपने वरसे ते कि अपनी विरासत दे विच पिछे की छड़ के गए हो। कुरान ते हाफिज़े कुरान, साहिबे कुरान, जेड़ा कोई पढ़े कोई दुआ करे, या 4 बंदे बैठे हो कम अज़ कम घंटा बैठे हो, कोई गलत तो नहीं ना किया, अल्लाह के घर च बैठे हो। तो जितनी देर के लिए साहिबे कुरान कुरान से जुड़ता है, मिलता है, दिल अल्लाह से जुड़ता है, बुलंदियां हैं। ये जहान तो वक्ती है, गुजर जाना है। आगे 14 तबक और पड़े, ओदा की करोगे? उत्थे मिस्टर चिप्स ने काम नहीं जे आना, टारजन दियां सारियां छलांगा काम नहीं आउणियां, आंगलू बांगलू शांगलू। मैं थोड़े वड्डे तबके की गल करन दिया। जिन्ने कार्टून बचपन च बच्चों विखा रहे किसी ने काम नहीं आना। सारी शक्तिशाली ये ड्यूआं पीतियां इत्थे ही रह जानियां ने, ड्यू ना तो क्या किया। अगर आप में नमाज के अंदर अल्लाह के घर में 8 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता, 8 घंटे मेहनत तगारी मजदूरी सख्त धूप में कर लेते हो, तो फिर मतलब यह है कि वो जो 2 नंबर निसाब था वो चल गया है कि तेरा जिस्म ताकतवर है, तेरी रूह कमजोर है। रूह ताकतवर कैसे बने? तूने कुरान पढ़ा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, कभी सुनाया भी नहीं, तवज्जो दी भी नहीं, जरूरत महसूस ही नहीं की। जिदू जनाब नूं ही जरूरत नहीं विआह दी, तो असीं एवें ही रिश्ते मंगते फिरीए। की ख्याल है? उदों तो बड़ा अगे हो के कहते जी अब्बा जी हुण तुहानूं मैं किद्दां दसां, मैं जवान हो गया, मेरा विआह। ये नहीं कदी दसिया जाता भी मैं पैदा हो गया तो मैनू कुरान पढ़ाओ। माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है, ओए हुण चंगे भले तेरे नाल दियां दे 4-4 बच्चे हो गए ने, तू हाले उदां ही लोग मैनू पुछदे ने, तेनू कदी किसी ये नहीं पूछया मुंडा हिफज कराया ही, कोई आखरत दा इलम ही सिखाया ही। इत्थे गल मुकाउण लगा, कश्ती मल्ला सवार है। मैं लतीफियां का कायल नहीं, लेकिन जी गल चोट लावे उन्होंने बतौरे दलील लिया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो किन्ने साल हो गए कश्ती चलाउंदे? कहंदा जी खानदानी कम है। सुना परदादा किद्दां मरिया? कश्ती चलाउंदे डुब गई, मर गया। अब्बा वो भी इदां। कहंदा तू फिर भी कश्ती चलाउना? उन्हें कहा जी मौलवी साहब तुहाडा अब्बा? कहंदे जी माशाअल्लाह बड़ी इज्जत नाल है, पर दादा जिहड़ा सी मंजे ते फौत, फिर घर दादा जी भी अब्बा जी भी। कहंदा बड़े दुख की गल है, तू फिर भी मंजे ते ही सौना? सर जी सारी दुनिया को देख रहे हो, पूरे यूरोप को देख रहे हो, डूबना मरना देख रहे हो, उरूजो जवाल देख रहे हो, कौमों की 2 नंबरियां। ये 10 नंबर नहीं, 200 1000 गुना भी अगर कोई हरामी होगा जो रब का नहीं है, वो माँ बाप का कैसे हो सकता है?
कम अज कम आप रब का कलमा पढ़ने वाले तो हो। आपको बावर कराया जाए जो जैनवन चीज इस्तेमाल करे कि ये जैनवन में जरासीम है दूध में, ये मक्खन नहीं लेना, वो नहीं लेना, दिल का मसला वो मसला, खुद वो वही इस्तेमाल करें और आपको करवाएं। ये खुद जो है वो कुरान मजीद की तालीमात का निचोड़ लेके आ जड़ा ना जी सच बोलने वाली गल, अज तक यूरोप ने तुहाडे नाल कदी सच बोलिया ही नहीं। तुहाडा की ख्याल है? अक़वाम मुत्तहिदा ने सच बोला है, इसराइल ने सच बोला है, इंडिया सच बोलता है। बस सिर्फ उनका बड़ापन देख के हो। सच बोलता है तो रहमान बोलता है, कुरान बोलता है, कभी बातें करके देखो, कभी मिल के देखो। खैर अगली गल उन्हें पूछी, कुछ कश्ती चलाता रहा या कोई दीन दून भी पढ़े? कहता उस्ताद जी इत्थे कित्थे टाइम मिलता दीन पढ़न का, कोई सरफ नाब? कहता बिल्कुल नहीं। कहता यार तू अद्धी जिंदगी तो ज़ाया कर ली है। अगे कश्ती जो लगी ना घूमन घेरी जे, तो कहता उस्ताद जी कोई तरना तुरना भी सीखिया जे? कहता नहीं। कहता चलो मेरी तो अद्धी गई, फिर अज तुहाडी पूरी गई जे। सर जी ए जे चप्पू ते ए जे कश्ती ते ए जे तूफाना च जे ये सीखिया जे तो बिस्मिल्ला, जे नहीं जे सीखिया फिर जिन्नियां कोठियां बना लियां जे, जिन्नियां माड़ियां लाड़ियां गड्डियां, जिन्ने बच्चे जिन्ने मुल्कां च जो कुछ बना लिया जे, सच्ची है वे कि कुछ नहीं जे, जेब खाली जानी है बल्कि जेब होनी नहीं। लिहाजा अज टाइम ज रलो नाल। डॉक्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है, आए कुछ टाइम कुरान को दें। इंजीनियर हैं, कुरान को दें। आप गनमैन हैं, कोई घंटा मिलता नहीं है, गपशप में सारा वक्त गुजरता है। आप किसी जगह पे चौकीदार हैं, आए कुरान मजीद को टाइम दें। आपने नहीं मरना, कब्र में जाना है, और जिसने कब्र में जाना है अगले 10 जहाना दा फ्री वकील जे मुफ्त दा। सवेरे पता कर लिया जे इथों सिविल सैशन कोर्ट के वकील की लेंदे ने, कोई एक छोटा जिहा मसला लैके जाया जाए। ये फ्री की वकालत भी है, दलालत भी है, इलम भी है, नॉलेज भी है, कामयाबी भी है, कामरानी भी है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। इसी से बुलंदियाँ, इसी से उरूज और इसी से वो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। तो कोई फैसला लवो, इन्ना चक्करां च ना पवो मेरा मैं फलाने मदरसे तो फलां नहीं। जहाँ जहाँ भी मस्जिद है हर घर में ज़रूरत है, हर मौके पर ज़रूरत है। और इसको लेके इंशाल्लाह जब बढ़ेंगे तो बात हुसन और जमाल की तरफ जाएगी और खैर बढ़ेगी, और इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि वाकई कुछ सीखा है। कुरान सारे का सारा एक नंबर, दुनिया का बनाया हुआ निसाब 2 नंबरी करने वालों के निसाब भी 2 नंबर होते हैं, और वही धोखे हम खा रहे हैं और उसी में ज़िंदगी ज़ाय कर रहे हैं। वो भी पढ़ें दुनिया की ज़रूरत तलक, ये पढ़ें अपनी आइंदा लाइफ टाइम जो कि हमेशा की लंबी ज़िंदगी है उसके लिए। तो मेरी आदत होंगी ना वादे लैन की, तो मैं अज तुहाडे तो उठा उठा के लिखाउणा सी। दसो भी किन्ने बच्चे जे, किन्ने देने जे? बनता तो वैसे एवें ही है। तो मरदमशुमारी साढ़े कोल पई है, रिपोर्ट सारी है। जे टीचरां नूं नहीं पता तो फिर किन्हां नूं पता भी किहदे घर किन्ने काके ने, तो की है, तो किन्ना पढ़िया। सर जी मरदमशुमारी के खाने में जब आया ना करने घर, तो पूछया जी किन्ना पढ़े जे? मैं क्या हिफज किया है? कहते कुछ होर। मैं क्या यार तेनों मैं सब तो वड्डी डिग्री। कहता ये तो साडा खाना ही को नहीं। उस्ताद जी कहता खाना ही को नहीं। बड़े बेटे का पूछा मैंने, क्या तालीम कितनी है? हिफज। कहते उस्ताद जी कुछ और दसो, कुछ दुनिया नहीं जे पढ़े। मैं क्या यार इन्हों तुसीं बंदे ही नहीं गिणदे जिन्हें हिफज किया होंदा। ओके वो तो हाफज होए ना, वो तो हाफज होए, वो कोई बंदा यो हिसाब है बंदा है कि नाई है। अज तक सानू इस मिसाल दी भी पंजाबियों को समझ ना आई। रहमान फिर मैंने जब उसे बताया ना कि बच्चे दुनियावी एतबार से क्या मेरा पी एच, कहता जी पहले दसो PhD MPhil आ जड़ियाँ चीज़ां हूँ लिखाण डै जे। मैं क्या यार ये सारियां डिग्रियां एक पासे संदूक च पा के रोड़ दवा ना, अल्लाह दी कसम मेरे कख कम दियां नहीं। इधर मैं मरना तो मेरे बच्चों ने रद्दी च वेचणियां। एक सिर्फ कुरान ही तो है जिन्हें नाल जाना है। लिहाजा अगर ये मौका मिला है और इसके ऊपर काम हो रहा है तो आप इसके दाएं बाएं हर एतबार से टांगे खींचने वाले नहीं, बल्कि अल्लाह के इस खैर के काम को आगे बढ़ाने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। तो जे अपना नहीं ना कोई है तो किसी होर दे बच्चे नूं लैके उहदे खर्चे खुर्चे भरी जाओ, इंशाअल्लाह ये भी सदका जारिया होएगा। अल्लाह अमल दी तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन।
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे मिल बैठे हैं अल्लाह, तेरी किताब का तज़किरा हुआ है अल्लाह, इस किताब के साथ हमारे दिल जोड़ दे, हमारी नस्लें जोड़ दे अल्लाह, इसकी तालीम इसकी तरबियत के साए में पल करके अल्लाह आगे बढ़ें और दुनिया और आखरत के इमाम बने और कामयाबियों से नवाज अल्लाह, इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाज। इलाहुल आलमीन इसके अच्छे मुआविनीन, अच्छे दोस्त अहबाब दस्तो बाजू बना अल्लाह, दुआ करने वाले, खैर के पहलू में शरीक होने वाले अल्लाह, दोस्त अहबाब का ये एक इकट्ठी एक ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया के अंदर खैर का बायस होती है अल्लाह, इसको नज़र बद न लगे अल्लाह, भलाइयाँ आसमान से भी उतार दे, ज़मीन से भी जितनी खैर है अल्लाह वो भी इनके हिस्से में डाल दे। इलाहुल आलमीन मिल बैठे हैं अल्लाह, कुछ बातें तुझसे करनी हैं की हैं अल्लाह, कबूल फरमा अल्लाह, हमारे असातिज़ा उलमा अहले इल्म अल्लाह बीमार हैं अल्लाह, उनको भी शिफा दे अल्लाह, घरों हस्पतालों क्लिनिकों में जहाँ कहीं भी कोई बड़ा जवान बुज़ुर्ग बच्चा बूढ़ा बीमार है अल्लाह, मर्द औरत अल्लाह सबको शिफ़ाएँ दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अन्त शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह, फौतगियों का सुना है इलाहुल आलमीन, जिस घर से कोई रवाना होता है तकलीफ़ दर्द का एहसास और इदराक उसी को होता है, लेकिन अल्लाह तेरा निज़ाम है, तेरा सिस्टम है, हम इसको कबूल करते हैं अल्लाह, तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, तेरे फ़ैसलों पे राज़ी हैं अल्लाह, तू जो अता करता है वो भी तेरा, जो ले लेता है वो भी तेरा। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। इलाहुल आलमीन हमें सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, फ़ौत शुदगान की अल्लाह कब्र मुनव्वर फ़रमा, दरजात बुलंद फ़रमा अल्लाह, हमारे वालिदैन उनमें से कोई एक या जो भी इस दुनिया से रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारब तेरे पास आए हैं अल्लाह, उनकी अच्छी मेहमान नवाजियाँ फ़रमा अल्लाह, कब्र ठंडी करता हद नज़र वसी फ़रमा, आला इल्लियीन में जगह दे। इलाहुल आलमीन मेरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत फ़रमा अल्लाह, इसे अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा अल्लाह, अमन आमा खैर भलाई आपस के अंदर अल्लाह, नरमियाँ और जो ईमान वालों का शेवा होता है अल्लाह वो अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में जहाँ भी कहीं अल्लाह कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई ज़वाल है, परेशानी है अल्लाह, हमारी मदद फरमा अल्लाह, हमें सही मानों में पक्का मुसलमान बना दे ताकि अल्लाह तू राज़ी हो जाए अल्लाह, आज की इस मजलिस की हाज़िरी को कबूल फ़रमा ले अल्लाह, जो मांगे हैं वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके वो भी अता फ़रमा अल्लाह, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल दे के, बे औलादों को औलाद का मेवा दे के अल्लाह, जिन घरों में कुरान की हिफ़्ज़ की नेमत नहीं है अल्लाह, उन घरों के अंदर ये नूर ये शमा रोशन फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।